जय श्री राम। तो सती जी शिव की आज्ञा पाकर, महादेव की आज्ञा पाकर चली श्री राम की परीक्षा लेने के लिए और विचारती जा रही थी कि करना क्या है। अंत में उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने रूप लिया माँ सीता का और जाके श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई। सबसे पहले उनको देखा लक्ष्मण जी ने, वो उन्हें देख के चकित भी हुए और गंभीर भी हो गए कि ये कौन है जो सीता माँ का रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो लक्ष्मण जी से कुछ बोलते ना बना। सती कपटेउ जानेउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुसिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो सबको जानने वाले, सबके मन की जानने वाले, देवताओं के स्वामी, सर्वज्ञ भगवान सती जी के कपट को जान गए। अब यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो इसको कहने की कोशिश की है वो ये है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी अभिलाषाएं होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं या हमारा व्यक्तित्व होता है, वो किसी न किसी देव का शक्ति होती है उसमें। जैसे हमारी इंद्रियां हैं तो इंद्रदेव की शक्ति है उसमें, हमारी कामनाएं हैं तो कामदेव की शक्ति है, हमारा क्रोध है तो अग्निदेव की शक्ति है, हमारी स्थिरता है, शांति है तो चंद्रदेव की शक्ति है, मन की शक्ति है तो चंद्रदेव की शक्ति है। तो ये सब चीज़ें देवताओं की शक्तियों का सम्मिश्रण होता है हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे पूरे व्यक्तित्व में। तो इन चीज़ों की वजह से, इन शक्तियों की वजह से हम चलते हैं, सोचते हैं, अपने कार्य करते हैं सारे। तो इन देवताओं के भी जो स्वामी हैं, तो उनके सामने आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर से कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं ये सोच कर कि उनको पता नहीं चलेगा, तो ये बहुत ही मूर्खता भरी बात है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। तो राम जी को सती जी जैसे ही आई सीता का रूप लेकर, राम जी ने उनको देखा और उनको समझ में आ गया कि ये कौन है और हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही। तो जो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, जिनके नाम लेने भर से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, इसीलिए तो हम शांति की खोज में रहते हैं कि एक बार हम भगवान से जुड़ें, उनसे कनेक्ट हो पाएँ, उनका नाम ले पाएँ, तो हमारा मन दुविधा में से निकलता है। तो उन श्री राम के सामने सती माता छुपाव करने की कोशिश कर रही। सती कीन चाहतहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री का स्वभाव तो देखो, उसके सामने छिपाने की कोशिश कर रही है, उस भगवान के सामने छिपाने की कोशिश कर रही है जो सब जानते हैं। तो यहाँ स्त्रियों को इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने यहाँ बुराई नहीं की है, वो बस एक स्वभाव की बात कर रहे हैं। और स्त्री स्वभाव का मतलब ये माने कि शक्ति का स्वभाव, ये शक्ति का स्वभाव होता है कि बिना विवेक के अनियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ सती ने अपना विवेक खो दिया, अच्छे बुरे की समझ उन्हें नहीं रही, इसीलिए वो अनियंत्रित होकर ऐसी माया में फंसी कि श्री राम की परीक्षा लेने चली। तो विवेक ज़रूरी है शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। इसीलिए स्त्रियों को चंचल कहा जाता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रह पाती। हम साधना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे वो स्थिरता आती है। तो ये अधीरता जो है, ये जो स्त्री स्वभाव है अधीर होने का, तो ये छुपाव करने की कोशिश कर रहा है सती जी का श्री राम जी से। सती जी को लग रहा है कि वो सीता माँ का रूप लेकर श्री राम के सामने जाएंगी तो उन पहचान नहीं पाएंगे भगवान। तो भगवान जब देखते हैं सती माता को कि ये सीता का रूप लेके उनके सामने आई है, तो मन ही मन अपनी माया का प्रभाव देखकर, क्योंकि भगवान ने ही माया रची है और ये माया ही है जो बुद्धि को भ्रम में डालती है और हमसे उल्टे सीधे काम कराती है। तो अपनी माया को देखकर कि ये शक्ति जो आदि शक्ति है, उसका भी दिमाग माया ने खराब कर दिया। शिव जी की पत्नी है, शिव जी से बड़ा ज्ञानी कौन होगा, वो तो विश्व गुरु है।
उनकी भी पत्नी है और माया के वशीभूत हो गई। तो श्री राम को हंसी आ गई कि अपनी माया का बल देखकर कि हमारी माया तो मतलब आदि शक्ति को भी नहीं छोड़ा इसने।